कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से भी न हारे। ये समय के थपेड़ों से मैं ऊबा नहीं हूँ, बिना बारिदों में मैं डूबा नहीं हूँ। थकाना कभी और ना कर पसारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। नहीं शेष कोई डगर है मही पर, मध्यम के 2.5 बहुत ऊपर चले गए। नहीं शेष कोई डगर है मही पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर। किया मान मर्दन जद्वारे व द्वारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। महायुद्ध ही बस मेरा है संघाती, दो दीप तो क्रांति कविता की बाकी। आओ परस्परी मेरे प्राण प्यारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाज तंत्र को ये भंग करने वाला, अरे ये महान्याय कैसा ज्ञात हो गया। गात सम्हारा सब बने, बात है कछुआन और जान पर भंजेव को शिव धनुष बलवान। किसी कूर पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन, तो मेरे द्वारा उसके शौर्य का खंडन। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन यदि ऐसा है, तो लंका पर लंकेश सावधान सावधान सावधान। लंका पर लंकेश, आज तेरी लंका को, अरे आज तेरी लंका को मैं समुद्र में डूबूंगा। नहीं नहीं नहीं, वह अत्याचारी है, अत्याई है, पापाचारी है, लेकिन वह शिव भक्त है। ऐसा कार्य वो सब में भी संपादित नहीं कर सकता। अस्त मेरा कर्तव्य तोरो है चाप के पापी कलंकी ने, अरे तो काट के शीश रक्त नदियां बहूंगा। मार डरो पीस डरो, अरे पकड़ो बरोड डरो, मिथिला चाय ऐसे प्रेम बचाऊंगा। मार के खिलाई जाओ, या पूरी पठाई जाओ, वाके धनुष तोड़वे को आज बजा चखाई जाओ। एटी न कराओ तो शपथ गुरु शंकर की, यह अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार, अरे पर श्राप कहूंगा। डार ठार के धार समय अहिमान के अहिमान नसाई हो, और कान पली जग में ललते। जब कोप चाप चढ़ाई हो, ताई हो, क्रोध फरे जही महिमंडल सोनी की बचाई हो, की बचाई हो, की बचाई हो। आश्रम की देवी, आश्रम की रक्षा करना, वन के देवता, वन की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। अस्तु। समाज में उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। देखते भृगुपति बेसुकराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। जितने राजा थे मारे डर के सभी राजा खड़े हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे।
पितु समेत कही कही निजी नामा, लगे करन साप दंडे प्रणाम। जितने राजा थे अपने पिताजी का नाम पहले बता रहे थे, बाद में अपना। परशुराम जी का ये डर है दुष्टों में। राजा जनक भी आए, उन्होंने भी शीश झुकाया। जनक की बहोरी आई सिर नावा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आज आपका पदार्पण हुआ, किटकिट हो गई मिथिला समाज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आओ बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। ये सखियां मिथिला की ही हैं। शिरध्वज, तुमने मुझको प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दे देना चाहिए, लेकिन मैं विचार करता हूं व्यासी, मैं विचार करता हूं कि मैंने क्षत्रिय नपालों को आशीर्वाद मैं नहीं देता। अगर मैं शिरध्वज को आशीर्वाद नहीं देता तो क्या शिरध्वज को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? होगी, लेकिन नित्य प्रति करने से प्राप्त होंगी। यही सत्य है। एक दिन के करने से नहीं। शाम रात में कोई इसका प्रयोग कर रहा था, जी। तो मैं इसका प्रयोग देख रहा था। तो राजा जनक ने जब मुझको प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये क्षत्रिय नपाल है और क्षत्रिय नपालों को मैं आशीर्वाद नहीं देता। अगर मैंने क्षत्रिय नपाल राजा जनक को आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या राजा जनक की झोली में राजा जनक को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ? प्राप्त हुआ। तो मनुष्य स्मृति का वो सूत्र कहता है, नीति सूत्र है वो, और मनुष्य स्मृति का सूत्र है वो। सूत्र कहता है कि अगर कोई अपने बड़ों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है, शास्त्र तो यहाँ तक अनुमति देता है कि यदि कोई शत्रु है और शत्रु ब्रह्म है और आप शत्रु को प्रणाम करते हैं और शत्रु कुछ भी नहीं कहता, तो भी भगवान आपकी झोली में 4 चीजें अपने आप डाल देते हैं। वो 4 चीजें कौन सी हैं? तो सूत्र है, अभिवादन शीलेश नित्यम वृद्धोपि सेवना, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो ये 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। अच्छा, 6 चीजें ऐसी हैं जो हमारे आपके किसी के बस में नहीं है। वो 6 चीजें कौन सी हैं? 6 बातें ऐसी हैं जो हमारे आपके बस में नहीं है। किसके बस में है? विधाता के बस में है। वो 6 चीजें कौन सी हैं? तो उत्तर मिला आचार प्रवर का, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधिहार। विधि माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। क्या क्या? हानि, अगर कहीं हानि हो जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हानि हमारे बस में ही नहीं है। जाने दो, जाने दो। जितने लोग जा पाए जल्दी जाएं, क्योंकि अब यहाँ रह जाएगा कौन? अब यहाँ वही रह जाएगा जो मक्खन है। मट्ठा का प्रवाह मट्ठा चला गया और बचा हुआ चला जाएगा थोड़ी देर में। और इसके बाद रह जाएगा केवल क्या? मक्खन। तो मक्खन है आप लोग, तो इसलिए मक्खन है तो मक्खन वाली बातें। 6 चीजें ये हानि हो जाए तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है। लाभ हो जाए तो ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। जीवन मिल जाए, ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और किसी की मृत्यु हो जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और यदि यश मिल जाए तो भी ज्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और यदि अपयश मिल जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर प्रश्न यहाँ एक बनता है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, तो व्यास जी फिर हमारे हाथ में है क्या? प्रश्न ये बनता है प्रश्न ये बनता है कि फिर हमारे हाथ में क्या है? तो हमारा ध्यान फिर ब्रह्मवाणी गीता की ओर जाता है। तो गीता का एक सूत्र कहता है, क्या कहता है? वो सूत्र कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, और जैसा तू कर्म करेगा फल देगा भगवान। तो हमारे हाथ में केवल एक चीज है, क्या है? कर्म। और कर्म करना हर मनुष्य का काम है। क्यों? ये भूमि ही कर्म भूमि है। ये भूमि कैसी है? कर्म भूमि है। और यहाँ पर कर्म सभी को करना है। ईश्वर भगवान क्या देता है? भगवान केवल लकीरें देता है, और रंग हमी को भरना है। भगवान क्या देता है? लकीरें। और कहते हैं कि कर्म के प्रभाव से लकीरों को भी बदला जा सकता है, भाग्य को भी बदला जा सकता है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो अब राजा जनक हैं कर्मयोगी। जब इनके बारे में विचार करता हूं तो शिरध्वज, तुम सूर्यवंशी हो कि चंद्रवंशी राजा? सूर्यवंशी राजा है। इसके लिए आपको साधुवाद। बहुत जनकों को, राजा को यही नहीं पता है कि हम किस वंश के राजा हैं। वो को कहना है चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी राजा है आप। क्यों? क्योंकि इक्ष्वाक से दो वंश प्रारंभ हुए। एक वंश प्रारंभ हुआ विकुच का, और एक वंश प्रारंभ हुआ निबि का। ऐसे ही है, यही है। एक बार वंश शुरू हुआ निबि का, और एक शुरू हुआ विकुच का। विकुच के पुरंजय, पुरंजय के अनैना, अनैना के पृथु, पृथु के विश्वस, विश्वस के आद्रि, आद्रि के यूनास, यूनास के मानदाता, मानदाता के प्रोकस, प्रोकस के त्रिदश, त्रिदश के संभूत, संभूत के रुड़कत, रुड़कत के ब्रिक, ब्रिक के सुति, सुत के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के सिंधु, सिंधु से कृष्णर्मन, कृष्णर्मन से विश्वर्मन, विश्वर्मन के विश्वाहा, विश्वाहा के दीर्घायु, दीर्घायु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। ये एक वंश। और दूसरा निमि से लेकर के राजा जनक तक 21 पीढ़ियां हो गई। 21 हुई, बिल्कुल सत्य। 21 पीढ़ियां हो गई। और शिरध्वज के राज्य में आज तक एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। जो सिंहासन पे बैठता है उसे कभी उसके नाम से नहीं पुकारा जाता। किस नाम से पुकारा जाता है? विदे नहीं, जनक नाम से ही पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? जनक। ये तो जनक नाम से ही पुकारा जाता है। और 21 पीढ़ियों से जनक नाम से ही पुकारा जा रहा है। क्यों? 21 पीढ़ियां हो गई, और 21 पीढ़ियों में ऐसे नाम बदला नहीं। क्या चल रहा है? जनक नाम है। शिरध्वज कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नाम था हर्षो, और उनका नाम था जनक। तो चलो, ऐसा क्यों कहा जाता है? इस जनक शब्द को मैं परिभाषित करना चाहूंगा व्यास जी। ये जनक ही क्यों, जो है जनक शब्द ही क्यों बार बार आता है? जनक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनक शब्द का शाब्दिक अर्थ पिता। पिता। और पिता, पिता हो तो ऐसा पिता हो, ऐसा राजा जनक जैसा हो। चलो, शिरध्वज की जनक शब्द को मैं परिभाषित करता हूं। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे। क्यों जनक कहा जाता है?
जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। कौन जनक है? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। और अगर आवश्यकता पड़ जाए, राजा को किसी कारणवश वसुंधरा पर हल चलाना पड़ जाए, तो उस राजा की सादगी को देख करके, इस धरती को कन्या लेकर के उसके हल कक्षर में एक कन्या पैदा हो जाए इस वसुंधरा से, ऐसा जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। ऐसा जनक, जब ऐसा जनक है तो हम जब राजा जनक के बारे में विचार करता हूं तो राजा जनक, तुम्हारी गणना तो संसार के उन महान योगियों में है जिनके द्वारपाल के यहाँ जाकर सुखदेव जैसे ज्ञानियों ने और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों ने ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। तुमने अपने राज्य के अंतर्गत शिव गीता, रुद्र गीता, अष्टावक्र गीता और धूत गीता का निर्माण कराया है। मैं तुम्हें अवश्य अपने आशीर्वाद से अलंकृत करता हूं। तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। इस नवोल्लास की बेला के तुम धीर वीर जननायक हो। ये वसुधा तुमसे धन्य हुई, तुम दीनों के सुखदायक हो। ललक 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 मंजुल मणि से करही आरती कमला सज। तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। शीरध्वज यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, धर्मनिष्ठ भव, कर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव, वेदाध्यायी भव, महात्मा भव। शीरध्वज महात्मा भव। सीये बुलाई प्रणाम करावा। करो करो बेटी, भगवान परशुराम जी हैं, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। शीरध्वज, ये बालिका तुम्हारी है? हाँ हाँ प्रभु मेरी है। ये तुमने जाई है? नहीं पाई है। इसको तुमने पाई है? अवश्य। जाई नहीं है? नहीं। हाँ पाई है। तो इस बालिका से तुम्हारा क्या संबंध है? एक बेटी और पिता का संबंध क्या हो सकता है? बेटी और पिता का संबंध है आपका इस बालिका के साथ। हाँ हाँ। तो मुझे एक बात याद आती है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सभी को बताए नहीं जाते। कुछ फल देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन कभी खाए नहीं जाते। कुछ फूल बहुत सुंदर होते हैं, होते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन भगवान शंकर पर कभी चढ़ाए नहीं जाते। और कुछ मित्र बहुत अच्छे होते हैं, मित्रता तो की जाती है, बनाए जाते नहीं, घरों में बुलाए नहीं जाते। घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। व्यास जी, कौन से मित्र नहीं बुलाए जाते? जिनके चरित्र में दाग होता है। क्या बात है, व्यास जी। क्या बात है। हाँ, वृत्तेन यत्नेन संरक्षते। वृत्त की, वृत्त माने चैत्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और जो चैत्रवान नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ भी नहीं है। शीरध्वज, जब इस बालिका को देखता हूं तो अद्भुत दर्शन होते हैं। ये बालिका अद्भुत बालिका है। इस बालिका का विवाह हो गया है? अभी नहीं हुआ। अभी बालिका का विवाह नहीं हुआ व्यास जी?
नहीं, बालिका का विवाह देखिए, जबकि शास्त्र कहता है टूटत ही धनु। भयउ विवाह। वो विवाह तो हुआ, लेकिन जिस वैदिक रीति रिवाजों से विवाह होना चाहिए उस तरह विवाह नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्रियाकलाप अवशेष है। हाँ, वही शेष है, विवाह तो हो गया। अच्छा चलो, ये बात मान लेता हूँ, ये बालिका का विवाह हो गया। ये बालिका सीता की सखियां अभी अविवाहित हैं। ये अविवाहित है। हाँ, ये सीता की सखियां हैं। आपकी कौन है? ये मेरी बेटी है। बहुत अच्छी बात। मैं यही तो कहलवाना चाहता था कि आपकी बेटियां हैं कि सखियां हैं केवल। बिल्कुल बिल्कुल बेटियां हैं मेरी। तो ये विवाहित नहीं है ना, और हमको ये विवाहित लग रही है। ये विवाहित लग रहा है। सीता की अष्ट सखियां हैं। अष्ट सखियां हैं। और अष्ट सखियां ये मेरे भाइयों की एक एक बेटी है। हम 10 भाई हैं। 10 भाई हैं आप। हाँ, हमारे 8 भाई, महिमंगल, बलाकर, तेजरथ, महावीर्या, ये 4 में से महिमंगल की बेटी है ये। महिमंगल की बेटी ये है। और जो चतुर सखी आपको दिखाई दे रही है, चारुशिला नाम है इसका। चारुशिला। हाँ, ये तेज रूप की पुत्री है। सुशीला वगैरह का है? सुशीला वह राजमहलों में। अच्छा, राजमहलों में है। हाँ, राजमहलों में। इनको सुशीला वगैरह, सुशीला आदि को जो सखियां राजमहलों में है, वो सखी के सुशीला, क्षमा, लता, पल्लवी सब राजमहलों में। ये सीता के साथ क्यों नहीं आई? सीता के साथ भी चलती हैं, लेकिन अनायास कोई कारण लग जाने के कारण वो नहीं आ पाई हैं। नहीं आ पाई। अच्छा, ये 2 बालिकाएं हैं। हाँ, ये 2 साथ में ही रहती हैं बराबर हमेशा। अच्छा, ये बालिका अद्भुत है शिरध्वज। जब इस बालिका को मैं देखता हूँ तो नाना प्रकार के दर्शन इस बालिका से होते हैं। कभी मैं इस बालिका में माता कुष्मांडा के दर्शन करता हूँ, तो कभी इस बालिका में मैया गौरा के दर्शन करता हूँ, तो कभी माता हिमशैल सुता के दर्शन करता हूँ, तो कभी माता कात्यायनी के दर्शन करता हूँ, कभी माता स्कंद माता के दर्शन करता हूँ, तो कभी जगत जननी माता दुर्गा के दर्शन होते हैं। 9 इधर क्या हो रहा है? ये रामलीला है, और रामलीला मनोरंजन का साधन नहीं है। रामलीला मनोरंजन का साधन नहीं है। रामलीला की एक पंक्ति आपके भविष्य को बदल सकती है, अगर उसे आत्मा से ग्रहण किया जाए। क्यों व्यास जी, ऐसे है ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर वो आकृत और प्रकट बनाए जो यहाँ पर प्रसंग चल रहा। देखिए, थोड़ा समाज, अब समाज तो शांत है, थोड़ा सा नौयुवक लोग हैं, बच्चे हैं, हम उनसे कहेंगे कि बढ़िया आओ आगे आकर के बैठो और एक सभा बनाओ, एक सभा का निर्माण करो जहाँ पर अच्छा शासन नहीं करना चाहते हैं। नहीं, परेशानी से गुजरे हैं इसलिए परेशान हम नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शिरध्वज, प्रथमम शैल पुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेत, कुसुमांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेत, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चा, अष्टमम नवमम सिद्धात्री नौ दुर्गा प्रकीर्ता। इस बालिका में मैं 9 देवियों के दर्शन करता हूँ, और जब 9 देवियों के दर्शन करता हूँ शिरध्वज, तो मैं विचार करता हूँ कि बालिका चाई है या पाई है। उत्तर मिला पाई है, तो अवश्य ये बालिका अद्भुत होगी। ये बालिका अपनी पाई है, और आप इस बालिका से मुझे प्रणाम करवा रहे हैं। जब मैं इस बालिका की तरफ देखता हूं, तो ये बालिका दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी है। जब ये हाथ जोड़कर खड़ी है, तो मुझे एक बात याद आ गई। एक बार मैं विदेश गया, पाश्चात्य देश गया, और जब मैं पाश्चात्य देश गया, देखो बालिका बहुत जल्दी है। जब मैं विदेश गया, पाश्चात्य देश गया, तो पाश्चात्य देश में मैंने देखा एक पिता ने अपनी पुत्री से कहा कि भगवान परशुराम है, इनको प्रणाम करो। तो बालिका मुझे प्रणाम नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी? हाथ को हिला रही थी, बाय बाय बोल रही होगी। तो मैंने उसके पिता से पूछा कि ये बालिका हाथ क्यों हिला रही है? तो उसने कहा कि भगवान, हम नहीं जानते कि मेरी पुत्री हाथ क्यों हिला रही है। तो हमने उसके पिता से कहा कि तुम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि हाथ क्यों हिला रही है।
तो महाराज क्यों हिला रही है? तो हमने कहा बालिका प्रत्यक्ष में है, चल करके पूछते हैं कि हाथ क्यों हिला रही है। मैं और उसका पिता दोनों पहुंचते हैं उस बालिका के पास और पूछते हैं कि भाई आप हाथ, बेटी तुम हाथ क्यों हिला रही हो? तो उस बेटी ने क्या कहा पता है व्यास जी? उसने क्या कहा? कहा कि मैं हाथ इसलिए हिला रही हूं कि भगवान आज दर्शन दियो तो दियो, आज के बाद दर्शन न देना। मुझे याद आई आज इस बालिका को देख करके, बालिका दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी है, मंद मंद मुस्कान कर रही है और प्रणाम उसी प्रकार कर रही है जैसे अपने बड़ों को प्रणाम किया जाता है, और नख से सिक तक वस्त्रों से ढकी है। व्यास जी, शिक्षा मिलती है, समाज को शिक्षा मिलती है, हमारी माताओं बहनों को इससे शिक्षा मिलती है कि जब अपने से बड़ों को प्रणाम करें तो कैसे करें? दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करें, और जब घर से बाहर निकले तो सीता की तरह नख से सिक तक वस्त्रों से क्या हो? ढकी हो। श्री बालिका को देखता हूं तो बहुत विचार मन में आते हैं। इस कन्या से तुम मुझे प्रणाम करवा रहे हो, और हमारी संस्कृति में कन्या को कन्या के रूप में अर्चना की है, बालिका के रूप में पूजा की है, भगनी के रूप में आरती की है, माता के रूप में विशिष्टत्व माना है, काली के रूप में स्तोत्र किया है, भगवती के रूप में स्तोत्र पाठ किए हैं। फिर ये समस्त सौंदर्यों से शोभित ये बालिका शुचिता, सरलता, सरगुण संपन्नता, आमोद, सौख्यात रास बालिका का क्या परिचय है? आपके मुख से जानना चाहता हूं, आपके मुख से सुनना चाहता हूं। श्री ध्वज। क्यों नहीं महाप्रभु, श्री ध्वज। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक कर्म कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में पिपिदा, ये देखो पड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। मेरी राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान ये चरणों में शीश झुकाती। श्री ध्वज कहां पर हल चलाया? पुंडरीक क्षेत्र में। पुंडरीक माने पवित्र स्थान, जो कमलों का स्थान है। पुंडरीक माने कमल। पुंडरीक माने कमल होता है। पुंडरीक माने होता है जलज। पुंडरीक माने क्या होता है? जलज। जलज। और जलज में ही कमल खिलता और है। जलज माने, अरे देखिए ये तो पर्यायवाची है। नहीं, पर्याय तो है उसका। देखिए अर्थ देखिए, जलज माने जलधन जा, जलधन जा, जहां जिसका जन्म जल में हो, जिसका जन्म जल में हो उसका नाम है जलज। पुंडरीक क्षेत्र में आपने हल को चलाया, अकाल पड़ गया, बालिका मिल गई। बालिका का नामकरण किसने किया? देवर्षि नारद जी।
बहुत अच्छा नामकरण किया बालिका का, शीरध्वज। जब इस बालिका को देखता हूँ तो इस बालिका में नाना प्रकार के गुणों को समाहित में पंडित भाव से अपने हृदय में समाहित करता हूँ। क्या क्या इस बालिका की मैं प्रशंसा कर डालूं, सब कम है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी भारतीय नारी को कभी श्रृंगार की आवश्यकता पड़ जाए तो किसी को देखकर श्रृंगार नहीं करना है, केवल भारतीय नारियों को, हमारी लाडली सीता को देखना है और श्रृंगार कर लेना है। क्यों? इसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी है, प्यार का दुपट्टा उड़ा है, कानों में कर्मों का कर्णफूल है और आंखों में करुणा का काजल है, मांग में मानवता की मांग में शीतलता का सिंदूर भरा है, अगर पैरों में पवित्रता की पायल पड़ी है और ओठ में लज्जा की लाली लग जाए तो शीरध्वज ये नारी भारतीय नारी होगी, कोई दूसरी नारी नहीं है। जब जब इन भारतीय नारियों ने सादगी को साधा है, जब जब इन भारतीय नारियों ने सादगी को साधा है तो क्या किया है, चित्रकूट की चट्टानों पर मंदाकिनी जैसी नदी का निर्माण कर दिया है। जब जब इन नारियों ने, भारतीय नारियों ने सादगी को साधा है तो क्या किया है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में छोड़ दिया है, सती अनसुईया। और जब जब इन भारतीय नारियों ने सादगी को साधा है तो ब्रह्मा के नियम को उलट पुलट कर दिया है और यमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़ा कर ले आई है। ऐसी नारियां हैं, ये भारतीय नारी है शीरध्वज। इस बालिका का नामकरण लाल जी ने सीता किया तो इस नाम पर मैं भी विचार करूंगा। सुवती इति सीता, जो समस्त संसार को उत्पन्न करती है उसका नाम सीता। सयति इति सीता, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है उसका नाम सीता। सवती इति सुता, जो अपने भक्तों को सद्बुद्धि की प्रेरणा देकर सद्मार्ग को दिखलाती है उसका नाम सीता। सयति इति सीता, जो अपने भक्तों को सद्मार्ग को दिखलाकर कष्टों को दूर करके और दुष्टों का प्रयास करती है उसका नाम सीता। सिनो नति इति सीता, जो परात्पर परब्रह्म परमात्मा को अपने बस में कर लेती है उसका नाम सीता। साहित्य इति सीता, जो व्यापक ज्ञान स्वरूपी है उसका नाम सीता। हल के अग्रभाग सी से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम सीता। जनक की दुलारी होने के कारण इसका नाम जानकी। विदेह की लाडली होने के कारण इसका नाम वैदेही और मिथिला में सबकी प्यारी होने के कारण इसका नाम मैथिली और भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम भूमध्या। शीरध्वज, इस बालिका का यश 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप में नाना प्रकार के नामों से अपने यश को स्थापित करेगा। अस्तु मेरा आशीर्वाद बालिका को। बेटी, बेटी तेरा हो अटल सुहाग, सीते तेरा हो अटल सुहाग। सिर में सिंदूर की रेखा लाल, बिंदु से सदा सुशोभित भाल। हृदय में हो पति का अनुराग, बेटी हृदय में हो पति का अनुराग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग। फूलो फलो त्याग की किरणें तुमसे फूटे, देश के बंधन तुमसे छूटे। अरे लगे लंका में तुमसे आग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग। फूलो फलो सदैव साहस। ये नारियां तुमसे लेवे आदर्श, ये नारियां तुमसे लेवे आदर्श। इसमें भी तेरा हो प्रथम भाग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग। सीते आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, सावित्री भव। शीरध्वज बालिका को उच्च राजप्रसादों में ले जाओ राजबल्लभ। आशीष दीनो सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, मिले पुण्य आई।
ठीक है। बाबा आप कुशल से तो हैं, हाँ। वैसे आपसे कुशलता पूछना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुशल और अकुशल दोनों के आधार हैं। बाबा आज के 5000 दिव्य वर्ष पहले मैं आपको रेवा नदी के तट पर मिला था। तब मैं छोटा था, आप बड़े थे। मैं आपके कंधों में बैठ करके तीर्थाटन किया करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक मैं आपके कंधों में बैठ करके अभी कमजोर नहीं हुए? तीर्थाटन करता था। नहीं, इच्छा है तो बिल्कुल तो बैठ बाबा सकते हैं। मैं विचार करता हूँ कि पहले कंधों में बैठता था, क्या दोबारा बैठूं क्या? बिल्कुल, तुम कल भी मेरे लिए वही थे और आज भी मेरे क्या लिए बात वही है, हो। पिता के लिए पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए वो पुत्र ही रहता है, वैसे ही बाबा के लिए नाती चाहे जितना बड़ा हो जाए वो नाती ही रहता है। जब छोटा होता है नाती तो बाबा के कंधों में बैठकर वो घूमता है, लेकिन जब वही नाती बड़ा हो जाता है तो बाबा के लिए कंधा बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वयं कंधा बन जाता है। कैसे? बाबा वयोवृद्ध हो जाते हैं, बाबा को दिखाई पड़ना कम दिखाई पड़ने लगता है, बाबा के हाथ पैर हिलने लगते हैं। बाबा को कहीं जाना होता है, दौड़कर नाती आता है, बाबा से पूछता है कहाँ जाना था बाबा? बाबा कहते थे अमुक जगह जाना था। नाती क्या करता है? बाबा के हाथ को अपने कंधों पर रख लेता है। हाँ जी, अपने कंधों पर रख लेता है और बाबा आगे, नाती आगे आगे और बाबा पीछे पीछे। बाबा को गंतव्य स्थान पर कौन पहुंचा देता है? नाती पहुंचा देता है। बाबा और सब ठीक है ना? और सब ठीक है। सब चकाचक। हाँ, अब सब कुशल मंगल है। राम, सौमित्र, लक्ष्मण, ये भृगुनंदन भार्गव श्री परशुराम जी हैं। दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई, बाबा कौशिक कुंवर रावरे कौन? कौशिक, इसको बुलाइए, इसको ठीक कीजिए, बेस कम करो इसका, पैना बनाओ इसको थोड़ा सा। कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा ये कौशिक कुंवर रावरे कौन? इनके कोमल अंग, कमलवत आंखें, इनकी शुंडाकार भुजाएं, सुंदर आभा अधर बिंबी की छवि अनंत बल जाए। बाबा क्या कहूं मैं इनकी सुंदरता, क्या कहूं मैं इनकी सुंदरता। लख लख देखकर मेरी बाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा विद्या से ये शून्य नहीं है, विद्या से ये शून्य नहीं है। कैसे जाना मैं कि विद्या से ये शून्य नहीं है? जब इन बालकों ने मुझे प्रणाम किया तो बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुआ तो मैं जान गया कि विद्या से ये शून्य नहीं है और धन से भी ये न्यून। कैसे जाना कि धन से ये न्यून नहीं है? इनके मस्तक के ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर क्रीट और क्रीट में लगी हुई कौन? मणि स्पष्ट बता रही है कि ये किसी राजा के लड़के हैं। तो धन से भी ये न्यून नहीं है। किस प्रदेश के रहने वाले ये बल विद्या के ये भान कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा ये कौन है? इनका क्या परिचय है? आपके मुख से जानना चाहता हूँ। ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो सांवले वर्ण में देख रहे हो इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण में देख रहे हो इनका नाम लक्ष्मण है। और ये मेरे पास में पुत्र रूप में मेरे साथ में है। मैं अपनी यज्ञ रक्षा हेतु इन्हें अपने साथ में लेकर के आया था। बाबा आपने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र हैं। हाँ, और मैंने सुना है कि राजा दशरथ के कोई पुत्र ही नहीं था। लेकिन अब हो चुके हैं 2 नहीं 4 चार पुत्र हो चुके हैं। देखिए प्रभु की कृपा। जासी प्रभु नहीं देता तो, प्रभु नहीं देता तो नहीं देता।
जी। और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता। फाड़ के देता है। अच्छा, देता तो वो छप्पर फाड़ के है, और जब लेता है तब कैसे लेता है? चमड़ी उधेड़ के लेता है। अच्छा, चमड़ी उधेड़ के वो न ले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो हमारी 10 फिर मनुष्य किस्मत की ओर जाती है। मनुष्य किस्मत का वो सूत्र कहता है, यदि आप अपनी कमाई का दशांश, कितना दशांश, एक शब्द सुना होगा, दशांश, अगर आप जो है अपनी कमाई का दशांश भगवान के कार्यों में लगाते हैं तो आपको कभी भी खाल उधेड़ने वाली नौबत नहीं आएगी। अगर आपने 100 रुपए पैदा किए तो उनमें से 10 रुपए भगवान के कार्य के लिए निकाल देना चाहिए। भगवान की रामलीला, भगवान की श्री राम कथा, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा, कन्या भोज, मंदिर का निर्माण इत्यादि जगह ये पैसा लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दशांश भगवान का बनता है और दशांश आपको अपनी कमाई से निकालना चाहिए। अगर आपने 100 रुपए पैदा किए तो उसमें से 10 रुपए किसके? भगवान के लिए अलग निकाल देने चाहिए। अगर आपने 1000 पैदा किए तो 100 रुपए निकाल देना चाहिए। 10,000 पैदा किए तो 1000 निकाल देना चाहिए। ये दशांश भगवान का है, और जो भगवान के दशांश को निकालता है उसे न तो कभी कोई कष्ट होता, उसे न कभी रोग होता, न उसके जीवन में कभी कष्ट का विषय तैयार होता। सब कुछ अपने आप भगवान देखते हैं, क्योंकि भगवान के लिए आप दशांश क्या कर रहे हैं? अपनी कमाई से निकाल रहे हैं। अच्छा, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र, 4 पुत्रों में 2 पुत्र आपके पास और 2 पुत्र अयोध्या में। अयोध्या में। इन बालकों का कम संख्या में क्या परिचय है? ये ज्येष्ठ पुत्र है, जो सांवले वर्ण में देख रहे हो, ये ज्येष्ठ पुत्र राम है। अच्छा, ज्येष्ठ पुत्र राम है। और जो वो गौरांग वर्ण में देख रहे हो, वो सुमित्रा नंदन तीसरे क्रम का पुत्र लक्ष्मण है। अच्छा, तीसरे क्रम का है। 1 और 3 आप ले आए, 2 और 4 आप छोड़ आए। बाबा बहुत चतुर हो। ये मांगने अयोध्या गए थे? बिल्कुल और कहीं से काम नहीं चल रहा था? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे इन्हीं की आवश्यकता क्योंकि थी। बार बार आप अयोध्या मांगने क्यों पहुंच जाते हो? बार बार आप अयोध्या ही मांगने क्यों पहुंच जाते हैं? एक बार अयोध्या और गए थे मांगने के लिए, आप गए थे? हाँ, गए थे तो राजा को क्या बना दिया था? उस समय गए थे जिस समय राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र थे तो उस राजा को क्या बना दिया था आपने? भिखारी। भिखारी नहीं, डोम बना दिया था। डोम, क्या? डोम बना दिया था उस राजा को। उसके पुत्र रोहित को बिकवा दिया था, उसकी पत्नी तारा को बिकवा दिया था आपने। अब उस राजा को बना दिया था आपने डोम। अब इनको क्या बनाओगे? इन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं, ये तो बने बनाए हैं। बने बनाए और जिसके लिए मैं अपने साथ में ले आया हूँ वो कार्य की पूर्ति हुई ये मेरी। बात को मैं अभी नहीं मानूंगा। जो आप कह रहे हो बने बनाए हैं, ये बने बनाए तब हम देखेंगे, इनको हम जांचेंगे, इनको हम परखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये खरे हैं कि ऐसे ही। अगर खरे हैं तो मैं भी मान लूंगा, हाँ। और नहीं तो नहीं मानूंगा। यही उचित है। आप 1 3 को ले आए तो 1 धन 3 बराबर 4। 4 क्या है? वेद। 4 है वेद, और वेद विद धातु से बना है। वेद माने, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद। लोग कहते हैं वेद क्या है? वेद, वेद माने, अगर कोई पूछ दे वेद माने, तो वेद माने होता है ज्ञान। और किस शब्द से बना है? विद धातु से बना है। तो वेद माने ज्ञान। अच्छा, वेद 4 वेद ले आए, और 4 वेदों को, 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक वेद है अथर्ववेद। ये अथर्ववेद जो है ये हमारे बाबा लाए थे 18वां। नहीं, वेद पहले 3 ही थे। ये 18वां हमारे बाबा जो थे वो 4था वेद लाए थे। उस वेद का नाम था अथर्ववेद। 4 वेद, 4 वेदों में, वेदों को 3 कांडों में बांटा गया। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। 3 कांडों में बांटा गया। अच्छा, 3 कांडों में कितनी ऋचाएं हैं?
4 वेद हैं। 4 वेदों में कुल ऋचाएं कितनी हैं? 1 लाख ऋचाएं हैं। कितनी है? 1 लाख ऋचाएं हैं। और 4 वेदों को 3 कांडों में बांटा गया, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में 80,000 ऋचाएं हैं। कर्म कांड में 80,000 ऋचाएं, उपासना कांड में 16,000 ऋचाएं और ज्ञान कांड में 4,000 ऋचाएं। 80 16 96 और 4 1 लाख हो गया। 1 धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य बराबर कितना हुआ? 1। और 1 क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा क्या है? वैराग। तो ज्ञान विराग सकल गुण आयना, और तिनको हम देखा भी भरी नैना। ये ज्ञान स्वरूप, ये वैराग्य स्वरूप। बाबा ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप है ये बालक। 2 बालक छोड़ाए आप। 2 धन 4 बराबर 6। 6 क्या होते हैं? शास्त्र। शास्त्रों में क्या है? राजनीति। राजनीति की आवश्यकता राजा। बहुत अच्छा किया आपने। इनको अपने साथ ले आए तो बाबा इनको आशीर्वाद दे दे। हाँ, यही हम भी चाहते हैं कि अब कुमारों को आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दे। हाँ। और ये है बाबा छत्री नेपाल। ये छत्री नेपाल के लड़के हैं। हाँ, तो अभी छत्री हुए। बिल्कुल। और छत्रियों को मैं आशीर्वाद देता नहीं। फिर समस्या खड़ी हो गई। लेकिन इस समय ये मेरे पुत्र रूप में है। ये आपके पुत्र रूप में है। हाँ, क्योंकि जिस समय महाराज दशरथ ने इन्हें सौंपा था, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि आज से आप ही इनके पिता हाँ, हैं। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता। आने नहीं को। तो ये मेरे पुत्र अरे रूप ये में तो है। उनके भाव थे। ये उनके भाव थे। ऐसा थोड़ा है कि अब आप पिता बन गए। अगर आप पिता बन गए तो ये आपके नाती हैं, तब तो वो पुत्र हो गए। लेकिन ये छो क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, आशीर्वाद तो हो देना चाहिए। ये क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण हूँ। और आप क्या है? मैं तो ब्राह्मण ही, क्योंकि मैंने पहले मैं भी क्षत्रिय था। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय नहीं था। अच्छा, आप लेकिन जब- मैंने क्षत्रित्व को छोड़ा और ब्रह्म ऋषि की पद को प्राप्त किया। अच्छा, जब आप क्षत्रिय थे तब आपने एक वाक्य बोला था। क्या बोला था? धिक बलम धिक क्षत्रिय बलम। हाँ, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। एक डंडे से हार गए थे। एकेन दंडे नहनते हैं। एक डंडे से हार गए थे आप। हाँ, हार गए थे। बिल्कुल। और जब आपने कहा था धिक्कार है क्षत्रियों का बल ब्राह्मण के बल के आगे, यही कहा था आपने। हाँ, तो बाबा जब क्षत्रियों के बल को आप धिक्कार कह रहे थे, तो फिर इस क्षत्रियों के पास मांगने के लिए क्यों पहुंचे? मैंने चिंतन किया था, मैंने विचार किया था, मैंने चिंतन जो किया और जो मैंने देखा, उस उद्देश्य से मैं इन्हें अपने साथ में लाया हूँ। चिंता न करिए, आप भी समझ जाएंगे। अच्छा, हाँ, आने वाले समय में आप भी समझेंगे। जो मैंने समझा, मैं अयोध्या ऐसे ही नहीं गया था। मैंने विचार किया था, तब मुनि वर्मन की ने विचारा। जो विचार किया, जो मैंने देखा, वही देख करके इन्हें लाया। रही धिक बिलम धिक क्षत्रि बलम, तो मैंने अपने क्षत्रित्व को धिक्कारा था कि आज मुझे धिक्कार है कि मैं एक ब्राह्मण से हार गया। ऐसे छत्ते मैं ही अकेला नहीं, मेरी सारी चतुरंगिनी सेना पराजित हो गई देखिए। केवल एक ब्राह्मण से। जिस ब्राह्मण से आप हार गए, वो आचार्य महाराज वशिष्ठ जी। हाँ, उसी आचार्य। ब्राह्मण ने आपको ब्रह्मर्षि की पदवी दी। बिल्कुल। किसने दी? चाहते हैं कुमारों को आशीर्वाद दिया जाए। आशीर्वाद दे दे। हाँ, बिल्कुल। अल्लो मान लो इनको आशीर्वाद मैंने दे दिया और थोड़ी देर में ये भस्मासुर बन गए, तब ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इन्हें ऐसा आशीर्वाद दे दिया ऐसा और मैं हो जाए? इसलिए सोच रहा हूँ कि क्षत्रियों पर विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। ठीक है, क्योंकि अगर क्षत्रियों ने अपना कार्य अच्छे ढंग से किया होता तो मैंने प्रश्न को धारण नहीं किया होता। एक बार आप मेरे पास भी आए थे और आपने कहा था कि समुद्र मुझको तपस्या करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, कहा था। तो मैंने क्या किया था? मैंने अपने प्रश्न का प्रहार किया था समुद्र के ऊपर, और समुद्र 17 योजन पीछे हट गया था। कितने योजन? 17 योजन। एक योजन में कितने कोस होते हैं? 4। और 17 चौको 68 कोस पीछे हटा दिया था मैंने। किसको? समुद्र को। तो बाबा एक बार आते मेरे पास और बताते कौन आपको परेशान कर रहा है। दोबारा तो परेशान करने का वो
बात ये है महाराज, वैसे तो रावण पूरे संसार को परेशान कर रहा है, हाँ आपने कुछ नहीं किया। किया जी क्या किया? मैंने किया। जब मैं रावण को मारने के लिए आगे बढ़ा तो पता है अगस्त ऋषि मेरे सम्मुख आ गए और अगस्त ऋषि ने कहा, राम ये पद तुम्हारे द्वारा नहीं होना है, ये एक रघुवंश में एक राम होगा, रघुवंश में एक राम होगा, यही इनके साथ में जिसके द्वारा ये पद होगा रावण का। नहीं तो रावण को मैं जाने कर निपटा देता। इसीलिए तो आपको नहीं कहा, नहीं कहा क्योंकि जिसका कार्य जिससे होना है वही करने दो। अच्छा। आपका जो कार्य है आप करें, हमारा जो कार्य है हम देखिए। करें, और इनका जो कार्य है तो इन्हें बाबा भी करने अभी दो। तक जो कार्य है वो मेरे निमित्त है। क्यों? क्योंकि एवं भगस्विस्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा अवतीर्णम परम भारो भुवो आन बहुओ न पाला। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो हमसे पराजित न हुआ हो। सत्य है। जो मेरे सन्मुख आया है मैंने उसको पराजित किया है, किया है। बिल्कुल किया। कोई नहीं बचा माई का लाल जो मेरे सन्मुख आकर के ताल ठोकता। आपने तो पृथ्वी को जीता है और जीत करके भी दान में दिया दान है। दिया है, एक बार नहीं 21 बार। संकल्प भी आपने कुछ किया था। ये रात्रि में नहीं रुक सकते। नहीं रुक सकते। ये हमने कश्यप जी को वचन दिया है। जब मैं 21वीं बार पृथ्वी को दान में दे रहा था तो कश्यप ने मेरा दान लेने से मना कर दिया था। जी। तो मैंने कहा था बताओ मैं कौन सा उपक्रम करूं जिसके माध्यम से आप दान ले लें। तो कश्यप जी ने क्या कहा था, दान दी हुई भूमि पर रात में आप शयन नहीं करेंगे। ऐसे व्यास जी बहुत कम मिलते हैं। किसी को इतना गुण तत्व नहीं पता है। जहां ये चले गए हम इनको साधुवाद देते हैं व्यास जी को। तब से मैंने पृथ्वी और आकाश के मध्य में जो अवकाश है वहां पर मैंने महेंद्राचल का निर्माण किया और मैं वहां रहता हूं। कहाँ रहता हूँ? महेंद्राचल में। और कौन सी गति से मैं चलता हूँ? बाबा हो आप कौन सी गति से चलते हो? यही तो जानो। नहीं, गति आपकी है। हमारी गति कौन सी है? तो गति के आगे लगाया गया कि मन की गति से मैं चलता हूँ। कौन की गति से चलता हूँ? मन की गति। मन की गति से चलता हूँ। हाँ। मेरे मन में आया अयोध्या तो मैं अयोध्या पहुंच गया। मेरा मन आया मिथिला तो मैं मिथिला में खड़ा हूँ। अच्छा बाबा आपके कहने से मैं इन बालकों को आशीर्वाद दे देता हूँ, लेकिन मुझे ये बालक बहुत नटखट लग रहा है। देखो कैसे खड़ा है, देख लो कैसे खड़ा। अभी देख लो आप ये बालक कितना सौम्य है। इस बालक को देखो कैसे देख रहा है। देखो देखो आप। अब आप कह रहे हो आशीर्वाद दे दे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ना, आप आशीर्वाद ऐसा वो भस्मासुर भी कह रहा था भगवान अरे, शंकर से। हम है ना। भगवान शंकर की तपस्या की किसने? भस्मासुर ने। तो भस्मासुर ने जब भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने क्या वरदान मांगा था? जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। वो असुर है। फिर क्या हुआ पता है आपको? भगवान शंकर वरदान देकर के चलने लगे तो उस असुर ने क्या कहा जिसको असुर कह रहे हो? क्या कहा उसने? भगवान शंकर के ऊपर हाथ रख ना, के ना, परीक्षण उसने करने लगा कि ये मैं पहले नहीं देखूं कहा, बाबा, कि ये वरदान उसने सत्य कहा है। वरदान तो दे दिया, हाँ, अब इसका मैं परीक्षण किसके ऊपर करूं? वही तो कह रहा हूँ। तो स्थिति क्या थी पता है? भगवान शंकर आगे आगे अब भस्मासुर पीछे पीछे। पीछे पीछे। बाद में भगवान विष्णु को क्या क्या करना पड़ा ये सभी लोग जानते हैं। आप कह रहे हो इनको आशीर्वाद दे दें। हाँ। तो मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन बाबा याद रखना ये बालक जरा से भी गड़बड़ करें तो इन पर आप अपना अंकुश बनाए रखना। बिल्कुल बनाए रखो। बिल्कुल बनाए मुश्किल है। उचित हमें तो रहेगा। लगा थोड़ी देर बाद कहीं आप इधर से अरे पढ़ाई कहीं करते नहीं, हुए यहीं दिखाई यहीं पर पड़े। रहेंगे। मिथिला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पक्का? अरे मिथिला देख छोड़ लो के व्यास कहाँ जी। जाऊंगा मैं। जब गड़बड़ हो तो हम आप ही को याद दिलाएंगे। हाँ, नहीं कौशिक जी को बुलाएंगे। हाँ कौशिक जी आएंगे प्रा- भी। ठीक है, परेशान न अब आएंगे तो मैं इन बालकों को आशीर्वाद से अलंकृत करता हूँ। मैया कौशल्या द्वारा पोषित विमल पाटका के मंजुल पारिजात प्यारे राम, निज भ्रात हृदय में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम दोनों बंधुओं ने आज तक के अपने जीवन को अयोध्या के उच्च राज प्रसादों में व्यतीत किया है, लेकिन अब तुम दोनों बंधुओं को
आदरणीय विश्वामी जी के यज्ञात रक्षार्थ हितार्थ अनेकानेक कष्ट सहने होंगे, अनेकानेक कष्ट सहने होंगे। तो राम यह धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे हाथों में फफोले पड़ जाए तो राम, सौमित्र, लक्ष्मण तुम्हारे मुख से आह नामक शब्द उद्घोषित नहीं होना चाहिए। अस्तु, मेरा सुंदर सा आशीर्वाद। मानवता के प्रबल समर्थक सब अलग, मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं ये जीव धरा के, देख रहा हूं ये जीव धरा के, अरे तुमसे कितनी आस लगाए, पलक पावड़े बिछा चुके हैं, निज नयनों के स्वप्न सजाए। राघव, उन सपनों की सौगंध तुम्हें है, उन सपनों की सौगंध तुम्हें है। अनाचार का नाम मिटाना और कोमल कलियों को जो घेरे उन पुरुषों पर पक्ष ठाना। अरे पाकर तुमको हुए साहतक ये मेरे वरदान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। महिमा महिम, महिमा महिम, तुम्हारी महिमा का अवमान न होगा। युग बीतेंगे, युग बीतेंगे, किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। और मेरा आशीर्वाद है राम, सागर की सीमा से भी बढ़कर बहेबो राम तुम्हारा होगा, और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा, उसका जन्म दोबारा होगा। छात्र वंश के गर्वीले स्वर तुम्हें वंश की आन कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राजपुत्री बम वाक्यम त्रिलोकस्नातना अर्षन्मुख जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण। ले जाओ बाबा, शीघ्र इन बालकों को मेरे सम्मुख से ले जाओ। देखिए, भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। आखिर मिथिला में इतनी भीड़, वो भी राजाओं की, बार बार महाराज जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सन कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमि व्याप्यु कोप शरीर। ये तड़क फड़क कैसी विदे, ये तड़क फड़क कैसी विदे, तोड़ास से सजी हुई हर गली गली हर गेगे। ये तड़क फड़क कैसी विदे, ये मंचा गलियां सजी हुई, इन पर बैठे महिपाल लाल। अब होता है किनका इंतजार, सब है चिंतित, सब है बेहाल। सभा भवन लख भूल रहा परम पुरंदर का प्रसाद, सुषमा मानो महिमंडल की रगदी साजलाल। रचना रचने में तू सदेह, उत्तर देने में क्यों विदेह। मिथिला की सौंदर्यता में अद्भुतपूर्व परिवर्तन कैसा, शीघ्र मुझे अवगत कराए। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, क्या प्रण कर डाला, और जिसमें ये आज गो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे।
शीरध्वज, तुमने ये क्या करवा डाला? ये भगवान शंकर के पिनाक को तोड़वा कर चाप खंड में ही डाले क्यों? ये चाप खंड में ही डाले क्यों? क्या तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी शीरध्वज, जहां पर तुम इनकी इस्मत इसलिए बनवा करके तुम इनको श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके शीरध्वज, नहीं कर सके तुम ऐसा। तुमने क्या किया? शाप खंड में ही डाले, पृथ्वी में फेंकवा दिया। ये संसार बहुत स्वार्थी है। जब आपके पूर्वज देवरातस सहस्त्रम ससायकम देवराज को भगवान शंकर इसको दे रहे थे, उस समय मैया पार्वती ने रोका था, कहा था भगवान इसको सांसारिक लोगों को, सांसारिक लोगों को इसको मत दो भगवान। भगवान शंकर ने पूछा था क्यों? तो मैया ने कहा था संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत स्वार्थी होते हैं। देखिए जब तक इस धनुष की से राजा जनक का स्वार्थ रहा, तब तक इस धनुष की प्रतिदिन पूजा होती रही। इस धनुष पर माला चढ़ते रहे, दीपक जलते रहे। आज ये धनुष टूट गया तो क्या हुआ? चाप खंड में ही डाले, पृथ्वी में फेंकवा दिया शीरध्वज तुमने। क्या तुम एक बार भी तुमने विचार किया कि इस अजगो को तोड़वा करके मैंने पृथ्वी में फेंकवा दिया? ये भूतनाथ भगवान शंकर का पावन पुनीत है, इसको मैंने तोड़वा डाला है। ये क्या थे? एक बार जब त्रिलोक में त्राहिमाम 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 का एक ही नारा लग रहा था, तब सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा के पास गए थे। तब ब्रह्मा जी को बतलाया कि त्रिपुरासुर के आतंक से सभी बहुत परेशान हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने क्या कहा था? भगवान ब्रह्मा ने कहा था अगर महात्मा दधीच अपनी अस्थियों का दान दे दे तो उन अस्थियों से जो आयुध का निर्माण होगा, जिस धनुष का निर्माण होगा, उस धनुष के द्वारा भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर का वध होगा। तो भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता महात्मा दधीच के पास गए थे और महात्मा दधीच से कहा था कि प्रभु अपनी अस्थियां दे दो। तो उस महात्मा ने कहा था किस लिए? तो उन्होंने कहा कि त्रिलोक की रक्षा के लिए आप अपनी अस्थियां हमको दे दें। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं अवश्य त्रिलोक की रक्षा के लिए अस्थियां दे दूंगा, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के दान, अपने आत्मा का दान देने से, अपने प्राणों का बलिदान देने से यदि किसी गांव की रक्षा हो सकती है, तो एक व्यक्ति को अपने गांव की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना चाहिए। इसी प्रकार अगर नगर की रक्षा हो सकती है तो नगर के लिए व्यक्ति को अपने को बलिदान कर देना चाहिए। यदि प्रदेश के लिए आपको कभी अपने को बलिदान करना पड़े तो बलिदान कर देना चाहिए, प्रदेश की रक्षा कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार देश को अगर आपकी आवश्यकता है आपके बलिदान की, तो आपको अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए और क्या, देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। तो महात्मा दधीच ने क्या किया था? अपने प्राणों को ब्रह्म रंध्र से ब्रह्म में लीन कर लिया था और कहा था अस्थियां ले जाओ। ये अस्थियां विश्वकर्मा को दी गई। 27.5 प्रयुक्त की अस्थियां तैयार हुई, जिनमें से 8 से अजगौ, 16 से सारंग, 3 से गांडीव और आधा से वज्र का निर्माण हुआ। महात्मा दधीच क्या थे? एक संत थे, एक महात्मा थे, मुनि थे, ऋषि थे, और मैं क्या हूँ? मैं भी एक मुनि हूँ। और एक भाई की अस्थियां किसी चौराहे पर फेंकवा दी जाए, वहां से उसका दूसरा भाई निकले, तो क्या वो भाई सह पाएगा? अपने भाई की अस्थियों को देख करके उस समय अपने कष्टों को सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। शीरध्वज, तुमने ये क्या करवा डाला? भगवान शंकर के पिनाक को तोड़वा करके पृथ्वी पर फेंकवा दिया। अस्तु व्यास जी। और देखिए ये जो आप लोग पूरी लीला देख रहे हैं, लीला को अपने अपने मोबाइल सेटों पर देखने के लिए हमारे ये सभी यूट्यूबर भाई पधारे हुए हैं। और इनमें देखिए जो चैनलों के नाम है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे बराबर। कल तक बुंदेली मिक्स प्रोग्राम,
बुंदेली दूरदर्शन और बुंदेली लोक दर्शन और बुंदेली मंडल, लोक मंडल, ये सब चैनलों के नाम है। इनको आप लोग जरूर देखें और हम तो चाहते हैं कि आज ही से वीडियो को अपलोड करें और आज रात्रि की लीला को लाइव चलाएं। धन्यवाद। ध्वज तुम्हें तोड़ा डाला, अस्तु प्रिय गजानन के क्रीड़ा स्थल, जन मन मानस के मराल, आर्यावर्त के शुक, रजनी के कंठार, आर्य के शौर के शार्दूल, भारतीय कला के अतुलित, वीरता के परीक्षक, वीर आत्माओं के वीर श्रोमणी, तुम्हारा विक्षोभकारी प्रभु। एक बार प्रेम से प्रभु ये आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, क्या दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, तीर तुम्हारे ना रहने की, तीर तुम्हारे ना रहने की, आंखों में तिनके सा करके, क्या सेवक पुत्र हृदय सीखर के, सेवक पुत्र हृदय सीखर के, लेने को बदला मैं लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, मेरे उर अंतर की ज्वाला रह रह कर जीवन भर देखेगी, ये बैरी तोड़ गया संग तेरा, ये बैरी तोड़ गया संग तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, तुमसे पहले भी जल था जीवन था, ये धरती ही अंबर नंगन था, ज्ञान भक्त वह वो कंचन था, हुआ नहीं भरतपुर था, आश्रयहीन असुर जगत में, दानवता का तुम छाया था, संतों की रक्षा का शर्त, ये मंत्र तुम्ही ने बतलाया था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, शोक महाशोक, शोक महाशोक, शोक न भयो मोही, मातु शीर्षेदन में शोक न भयो मोही, भूपन के मुंडन के खंडन में शोक न भयो मोही, भ्रातन की सौगात में प्रभाव मातंड परसों जगाता है, ये दुर्गत देख इस धनुष की विदेशी भयताश, ये पश्चिमत हृदय, ये खंड 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 भयो जाता है, खंड खंड भयो जाता है। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जन को धनुष के ही तोरा, किसने तोड़ा ये धनवा प्रचंड, किसने कर दिया इसके खंड खंड, सिक्का सीख बदलाओ नहीं तो बेगी बेगी दिखाऊ मूढ़े नत आजू, उलटहु मही जह लग तब राजू, बेग दिखाओ
शीघ्र शीघ्र मुझे दिखाया जाए। धनुष तोड़ने वाला कौन? नहीं तो जाऊंगा हिमालय, लाऊंगा वहां से हिमशिकाएं, ढा दूंगा तेरी नगरी में। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाएगा। अरे उल्टा हूँ मैं ही, जहां तक तेरा साम्राज्य है इसे मैं उलाट पुलाट कर दूंगा। तेरी प्रजा का जीवन मैं अस्त व्यस्त कर दूंगा। फिर देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अब परशुराम जी का इतना क्रोध देख देख करके जो दुष्ट राजा हैं वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, ये सोच सोच करके कि अच्छा ही तो हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डर उत्तर देत नृप नाही, और कुटिल भूप हर्षे मन माही। लेकिन अब सब डरे हैं परशुराम जी के क्रोध से, कोई आगे नहीं आना चाहता। राम जी ने देखा यहां तक कि सीता भी विकल है, अब राम जी आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, राघव,